हेलो बच्चों, लाइव पाठशाला से मैं रंजीश कुमार सिंह एक बार फिर से अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आपके साथ आया हूँ। इस समय हम लोग कक्षा 11 में सदिश विश्लेषण, हाँ बेटा, इस समय हम लोग कक्षा 11 में सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस का अध्ययन कर रहे हैं और हमारी गाड़ी इस समय पहुंच चुकी हुई है दो सदिशों के अदिश गुणन के गुण पर। हाँ बेटा, तो कल हम लोगों ने दो सदिशों के अदिश गुणन के गुण में 4 गुणों को पढ़ लिया था। कौन कौन सा गुण? कि दो सदिशों का अदिश गुणन वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी क्रम बदलकर भी गुणा कर दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हमारे पास दो से ज्यादा हो जाए सदिश, हाँ बेटा, दो से ज्यादा हो जाए सदिश, 3, 4, 5, तो उसमें से मैं किसी एक सदिश को अलग करके बाकी सबको जोड़ के एक बनाऊंगा, क्योंकि हेडिंग हमारी है दो सदिशों का अदिश गुणन और हमारे पास 4 हो गए तो उनमें 3 को जोड़ के हमें एक बनाना पड़ेगा, तब जाके वो हमारा दो सदिशों का काम करेगा। इसमें हम लोग सदिश के योग विधि का इस्तेमाल करते हैं या सदिश के घटाने का उपयोग करके हम उसमें परिणामी को ज्ञात कर लेते हैं, यानी इस 2 को, 3 को, 4 को एक बनाकर अगले वाले से उसका ज्ञात करते हैं। सदिश गुणन यानी कि वितरण नियम का पालन करता है। तीसरा गुण हमने आपको बताया था कि अगर दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो गए तो उनका अदिश गुणन 0 होगा। तो इसका बेटा बड़ा, इस पे बड़ी सवालें पूछी जाती हैं कि सिद्ध करो, हमें दो सदिश दे देगा आई जे के कैप के पदों में और कहेगा सिद्ध करो कि दोनों लंबवत है। तो हम क्या करेंगे? दोनों का ज्ञात कर लेंगे अदिश गुणन, और अगर वो 0 आ गया तो सिद्ध हो जाएगा। तो अगला चौथा टॉपिक हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था कि अगर दो सदिश एक दूसरे के समानांतर हो जाएं, एक दूसरे की दिशा में हो जाएं, तो जो उनका अदिश गुणन होगा वो उन्हीं के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। अगला हमारा आ रहा हेडिंग सदिश विश्लेषण। तो आज आ रहा है आपका सदिश दो सदिशों के अदिश गुणन के गुण। आज हमारे पास आएगा गुण नंबर 5। ये हो गया हमारा गुण नंबर 5 बेटा। किसी सदिश का उसी सदिश से गुणन, बेटा इसको स्वतः गुणन भी कहा जाता है। जैसे आपको दे दिया गया वेक्टर ए, अब वेक्टर ए का वेक्टर ए से क्या गुणा हो सकता है? जैसे मान लो ये हमारा वेक्टर बी ए है, अब इसका इसी से गुणा करना है। तो अगर ये रहता वेक्टर ए डॉट बी, तो ए का परिमाण बी का परिमाण और उनके बीच के कोण की गोज्या। तो दोनों जब ए ही हो गया तो यहाँ क्या लिखोगे? ए का परिमाण और उनके बीच बनने वाला कोण। तो किसी वेक्टर का उसी के साथ हमारे साथ बनाया गया कोण, x अक्ष का x अक्ष के साथ बनाया गया कोण, y का y के साथ बनाया गया कोण, तो 0 होगा। तो वेक्टर ए का वेक्टर ए से जो बनाया गया कोण है वो क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे बी लेते हो तो बी भी 0 बनेगा, सी भी लेते हो सी 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या उत्तर आ जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर ए स्क्वायर और cos 0 का मान 1 हो गया। इसी प्रकार अगर मैं v ले लूं, इसी प्रकार वेक्टर b डॉट वेक्टर b बराबर हो जाएगा v स्क्वायर, वेक्टर c डॉट वेक्टर c बराबर हो जाएगा c स्क्वायर। तो इसका भी बेटा सवालों में जबरदस्त उपयोग होने वाला है।
अगला बेटा, अगला गुण, गुण नंबर 6, इकाई सदिश के पदों में अदिश गुणन। इकाई सदिश के पदों में अदिश गुणन। जैसे आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप का मान 1 होगा बेटा। इसी प्रकार के डॉट, इसी प्रकार जे डॉट, जे कैप डॉट जे कैप का भी मान 1 होगा। के कैप डॉट के कैप का भी मान 1 होगा। और आई कैप डॉट आई कैप बराबर होगा जे कैप डॉट जे कैप बराबर होगा के कैप डॉट के कैप बराबर 0 होगा बेटा। ये होता है बेटा इकाई सदिश के पदों में। कैसे होगा इसको हम समझा देते हैं आपको जल्दी से। देखिए ये मेरा हो गया एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये हो गया जेड अक्ष। इस पर है हमारा इकाई वेक्टर आई कैप, यहां पर है हमारा जे कैप और यहां पर है हमारा के कैप। अब प्रत्येक अक्ष का एक दूसरे के साथ बनाया गया कोण 90 अंश है। तो अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप का मान निकालने जाऊं तो देखो बेटा कैसे होगा, ध्यान देंगे कैसे निकलेगा मान आई कैप डॉट आई कैप का मान। आई कैप एक्स अक्ष पर है, दूसरा वाला आई कैप भी कहाँ रहेगा बेटा, एक्स अक्ष पर रहेगा। तो आई कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप का परिमाण, आई कैप का परिमाण, और आई कैप होता कहाँ है बेटा, एक्स अक्ष पर। तो दोनों आई कैप कहाँ होंगे, एक्स अक्ष पर। तो किसी वेक्टर का उसी के साथ बनाया गया कोण 0, इसका परिमाण 1 माना जाता है, यानी 1 1 और 1 और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1। इसी तरह से बेटा के डॉट के भी कहाँ मिलेगा, जेड अक्ष पर मिलेगा, और जे कैप डॉट जे कैप कहाँ मिलेगा, वाई अक्ष पर। तो उसी तथ्य के आधार पे आप ये दोनों प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आई कैप डॉट आई कैप का मान 0 क्यों हो गया। आई कैप का उल्टा थोड़ा मैं लिख दिया था, यहां पे ऐसा नहीं होगा। आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप ये बराबर 0। के कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट जे कैप बराबर 0। के कैप डॉट आई कैप बराबर आई कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप बराबर 0। इसे कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो बेटा आई कैप कहाँ बैठा हुआ है, एक्स अक्ष पर। आई कैप डॉट जे कैप,
तो पहले वाला गुण हो गया कि दो सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो आई कैप डॉट जे कैप का जो मान आएगा वही जे कैप डॉट आई कैप का बेटा मान आएगा। ये कहाँ से आया? दो सदिशों के अदिश गुणन के पहले वाले गुण से आ गया। अब ये बराबर जीरो के होगा, इसको देख लेते हैं। तो आई कैप कहाँ बैठा हुआ है? एक्स अक्ष पर हमेशा बैठेगा एक्स अक्ष पर। जे कैप कहाँ बैठा हुआ है? वाई अक्ष पर हमेशा कहाँ बैठेगा? वाई अक्ष पर। तो दोनों के बीच बनाया गया जो कोण है बेटा वो कितना हो गया? थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखोगे? आई कैप का परिमाण या जे कैप का परिमाण, और हो गया cos 90। बिल्कुल बिल्कुल, आप जे कैप परिमाण और आई का परिमाण भी लिख सकते हो। तो इसका परिमाण हो गया 1, इसका परिमाण हो गया 1, मगर cos 90 का वैल्यू हो गया 0। इस तरह से 0 आ जाता है बेटा। इसी तथ्य के आधार पर जे डॉट के और के डॉट जे ये हो जाएंगे दो सदिशों के अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। और जे कैप कहाँ तुमको मिलेगा? वाई कैप अक्ष पर, और के कैप कहाँ मिलेगा? जेड अक्ष पर। तो वास्तव में जेड अक्ष बेटा ये तुम्हारे सामने बोर्ड के तुम्हारे सामने है, तो इसका बीच का कोण 90 डिग्री आ गया, यहाँ भी 0 आ जाएगा। उसी तरह बेटा जे और के अक्ष के बीच का कोण 0 हो जाएगा, यानी ये भी कोण बनेगा 90 डिग्री, ये भी बनेगा 90 डिग्री और ये भी बनेगा 90 डिग्री। इस तरह से ये 0 हो जाते हैं। ठीक, इसका बहुत तगड़ा बहुत जबरदस्त यूज अभी सवालों में होने वाला है। लास्ट गुण बेटा 7 आता है। आयताकार घटक के पदों में सदिश गुणन। तो थोड़ा सा हम लोगों को चलना पड़ेगा सदिश का, जहां हम लोगों ने पढ़ा था वियोजन। अगर मैं मान लूं कि माना अगर हम मान लें कि माना वेक्टर ए का मान है ए सफिक्स एक्स आई कैप प्लस ए सफिक्स वाई जे कैप प्लस ए सफिक्स जेड के कैप, और बेटा वेक्टर बी का मान है ए सफिक्स वाई बी सफिक्स एक्स आई कैप प्लस बी सफिक्स वाई जे कैप प्लस बी सफिक्स जेड के कैप। इसका यह मतलब हुआ बेटा कि आयताकार घटकों की महत्तम संख्या 3 हो सकती है, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई जेड यानी 3 प्रकार के अक्ष हैं। तो AX का मतलब हो गया कि वेक्टर ए जो परिणामी है उसको बनाने वाला x अक्ष पर उसका परिमाण, और x पर रहता है आई कैप। तो जब बेटा मैं इस परिमाण में आई कैप से गुणा कर दूंगा तो ये पूरा पूरा बन जाएगा कि वेक्टर ए का x अक्ष पर सदिश घटक। ए वाई क्या हो गया बेटा? वेक्टर ए का y अक्ष पर परिमाण, और y पर होता है जे कैप। जब जे कैप से गुणा कर देंगे तो ये पूरा पूरा बन जाएगा वेक्टर ए का y अक्ष पर सदिश घटक। और ए जेड क्या होगा? तीसरे वाले अक्ष जेड पर वेक्टर ए का वियोजित घटक, और के कैप रहता है जेड अक्ष पर इकाई वेक्टर। तो जैसे गुणा करेंगे तो हमारा बन जाएगा जेड अक्ष पर सदिश घटक का परिमाण। ऐसे बेटा बी ले लो, ऐसे सी ले लो, डी ले लो। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं? ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी दो सदिशों का अदिश गुणन। तो पहले लिख दूंगा वेक्टर ए का मान और फिर लिख दूंगा वेक्टर बी का मान। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब यहां पे लगा हुआ है डॉट,
तो डॉट लगता है दो सदिशों के बीच में। इसका मतलब इसका AX का तीनों से बारी बारी से गुणा होगा, फिर इसका तीनों से बारी बारी से गुणा होगा, इसका गुणा होगा, और सभी के चिन्ह बराबर हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो हमारा, अब AX आई कैप का गुणा तीनों से होने जा रहा है, तो परिमाण को साथ में लिखेंगे और आई कैप के बीच में डॉट लगा देंगे, आई कैप जे कैप के बीच में डॉट लगा देंगे, आई कैप के बीच में डॉट लगा देंगे। तो AX का गुणा हुआ, इससे क्या आया AX BX। अब लिखा यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप बेटा, प्लस अब इसका गुणा इससे होगा तो AX BY आपका क्या हो गया परिमाण। अब क्या लिखेंगे आई कैप, अब आ जाएगा डॉट जे कैप, प्लस अब AX का बेटा इससे गुणा होगा तो आ जाएगा हमारा AX BZ, और ये हो जाएगा आई कैप डॉट के कैप, प्लस अब बेटा इसका होगा तो यहाँ है प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ तो सिंबल में कोई चीज नहीं होगा, तो ये वाला परिमाण AY और BX लिखो साथ में, तो AY BX क्या लिखेंगे जे कैप डॉट आई कैप। अब इसका गुणा होगा दूसरे वाले पद से बेटा, तो आ जाएगा प्लस AY BY जे कैप डॉट जे कैप। अब AY का गुणा होगा तीसरे में, बिल्कुल वही जो तुमने सीख रखा है 6, 7, 8 में, बस अंतर क्या होगा परिमाण AX AY AZ एक साथ लिखते जाएंगे और जो बीच में डॉट आ रहा है वो वेक्टरों के बीच में लगता जाएगा। अब लास्ट में क्या लिखा जाएगा प्लस AY BZ जे कैप डॉट के कैप। अब देखो इसका गुणा करो क्या हो जाएगा प्लस AZ BX के कैप डॉट आई कैप, हुआ ना बेटा, प्लस AZ BY के कैप डॉट जे कैप, और लास्ट में आ जाएगा हमारा AZ BZ के कैप डॉट के कैप। क्लियर? और अभी जस्ट आप सीख के आए हो, जहां आपको दिखेगा आई कैप डॉट आई कैप वहां लिख देना 1, उसी तरह जहां दिखेगा जे कैप डॉट जे कैप वहां कर देना 1, और जहां दिखेगा कैप डॉट के वहां कर देना 1। तो चलो देखें कहां कहां मुझे ऐसा खुद दिख रहा है, चलो जब देखते हैं मुझे ऐसा कहां कहां दिख रहा है। अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे बेटा तो यही तुम्हारा अंक मिलेगा, इसे 3i कैप 4j कैप 6k कैप 5i कैप 5j कैप k कैप या -i कैप ऐसा मिलेगा। अभी मैंने क्या आपको बताया कि जहां आपको i कैप, तो ये आपको पहला मिल गया, ये आपको पहला पद मिल गया जहां पे आपको मिलेगा 1, उसके बाद ये आपको दूसरा पद मिला जहां पे आपको मिलेगा 1, और ये आपको तीसरा पद मिल गया जहां आपको मिलेगा 1। पहले मैं इनको लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया सोल्यूशन बेटा, ये बराबर मेरा आ जाएगा AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। इसको 2 मत समझना, कुछ बच्चे 2 समझ लेंगे, Z लिखा हुआ है। कैसे आ गया एक बार फिर देखो, अभी जस्ट प्रूव करके आया हूं ना मैं पीछे, आई कैप डॉट आई कैप का मान 1, जे कैप डॉट जे कैप का मान 1 और के डॉट के कैप डॉट के कैप का मान 1। तो उसी के आधार पर मैंने यहाँ पे देखा तो आई डॉट आई जहाँ मिला वहाँ मैंने कर दिया 1, तो AX BX में 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 से गुणा होगा तो ये आ गया बेटा। उसी तरह फिर मुझको यहाँ मिला जे कैप डॉट जे कैप, वहाँ भी कर दिया मैंने 1, ये मिल गया, और लास्ट में हमको मिला के डॉट के, वहाँ हो गया। ये बेटा जेड है आपका, नहीं तो उसको समझो कि 2 लिखा है, ये जेड लिखा हुआ है नहीं समझो कि 2 लिखा है, तो सही कर देना तो बच्चे ये हो जाएगा AZ BZ। क्या देखो इसके अलावा
तुम्हें कहीं और आई कैप डॉट आई कैप जे डॉट जे या के कैप कहीं के कैप दिखेगा? चेक कर लो। चेक करो। इसके अलावा क्या तुम्हें कहीं ऐसा कुछ मिलेगा? नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो जो भी मिलेगा उसका उत्तर क्या आएगा? चाहे आई डॉट जे दिखेगा, चाहे जे डॉट आई दिखेगा, चाहे जे कैप डॉट के कैप दिखेगा, चाहे के कैप डॉट जे कैप दिखेगा, चाहे के कैप डॉट आई कैप दिखेगा, चाहे आई कैप डॉट के कैप दिखेगा, सबका उत्तर 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब क्या हुआ मेरे लाल? बाकी सब 0 हो जाएंगे। ये भी 0, ये भी 0। अब आई डॉट जे 0 तो जे डॉट आई भी 0। क्रम विनिमय नियम के होने के कारण आई डॉट के 0 तो के डॉट आई भी 0 हो जाएगा। क्रम विनिमय होने के कारण जे कैप डॉट के कैप 0 तो ये भी 0। तो पूरा पूरा हमारा ये आंसर आ जाता है। ये आ गया दो सदिशों का अदिश गुणन का उत्तर। बाकी सब 0 हो जाएंगे, और 0 हो जाएंगे तो 0 को जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप बाजार जाते हो, 100 रुपया आपकी जेब में है, खर्च नहीं किया तो आपके पास 100 रुपया ही बचा रहेगा बेटा, कम नहीं होगा। पूरी बात पकड़ में आ गई अच्छे से? तो क्या देखा ट्रिक आपने कि जब भी ऐसे आपको कहीं कोई मान लिखा गुणा करना रहेगा तो सीधा सीधा गुणा करिएगा। AX गुणे BX, ये Y गुणे BY और AZ गुणे BZ, सीधा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पूरा हुआ दो सदिशों का अदिश गुणन, उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण, उसके सूत्र, उसके गुण। अब हमारा जो अगला टॉपिक चलेगा बेटा वो चलेगा दो सदिशों का सदिश गुणन। क्या चलेगा? दो सदिशों का सदिश गुणन। क्यों? क्योंकि जैसे हम दो अंकों का गुणा करते हैं तो उसका उत्तर 1 आता है, तो जब हम दो सदिशों का गुणा करते हैं तो हमारा 2 उत्तर आता है। तो पहला हमारा उत्तर आया अदिश, तो ये कहलाया दो सदिशों का अदिश गुणन। और जस्ट हमारा अगला जो क्वेश्चन आने जा रहा है उसमें दो सदिशों का गुणा करने पर आएगा सदिश, तो उसे कहेंगे दो सदिशों का सदिश गुणन। तो बेटा इसी के साथ अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी से जल्दी बच्चों को शेयर करें, जुड़ें और अपने आप को आगे बढ़ाएं, और इस दौड़ में जो दौड़ चल रही है समय उसमें अपने आप को शामिल करें, ताकि आपकी जो भी भावनाएं, जो भी इच्छाएं हैं उनको आप हासिल कर सकें। गुड बाय।